तो ऋषि दयानंद की श्रद्धा ऐसी सुकुमारी थी कि शिवलिंग पर चावल गुड़ आदि जो चढ़ाया, बैठ के ध्यान में, तो आंख खोली तो चूहे शिव जी के ऊपर। अब वो गुड़ और चावल खाए तो बोले ये भगवान चूहे नहीं भगा सकता तो मेरा क्या करे। लेकिन ऋषि दयानंद भगवत बुद्धि से कर रहे थे। उस समय भले तर्क से उठ खड़े हो गए, लेकिन आगे चल के फिर भगवान का कार्य रूप कारण रूप समझते हुए ऋषि दयानंद भी बन गए। वो भगत भी कौवा ले गया। बाद में भक्ति सत का फल सत्संग मिल जाए, कोई संत मिले तो संत समझाते हैं कि आप जहाँ से पूजा करने का भाव उठता है वहाँ भी भगवान है कि नहीं है। संकल्प के मूल में भगवान है कि नहीं है। संकल्प जिसकी सत्ता से जाता है वहाँ भगवान है कि नहीं, और संकल्प जहाँ ठहरता है वहाँ भगवान है कि नहीं, और संकल्प वापस लौट के आता है तो कहाँ आके आराम पाता है। दिन भर संकल्प भागते हैं तो भगवान की सत्ता से भागते हैं, और थक के फिर आते हैं तो कहाँ आते हैं, तो कारण में आते हैं। तो बुद्धि प्रकृति में है, कार्य है। 5 भूत प्रकृति में है, कार्य है। मन बुद्धि अहंकार प्रकृति में है, कार्य है। मैं इन कार्यों से भिन्न हूं। तो कारण से कार्य पैदा होता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता। कार्य के बिना भी कारण रह सकता है। जैसे सोने के बिना गहने नहीं रह सकते, लेकिन गहने तोड़ दो तो सोना रहेगा। मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन नहीं रह सकते, लेकिन मिट्टी के बर्तनों के बिना भी मिट्टी तत्व रहेगा। ऐसे ही भगवान सबके कारण है, इसलिए बोलते मैं इनसे भिन्न हूं, इनमें हूं। वासुदेव सर्वमिति, सब में मैं हूं। और फिर बोलते हैं मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जैसे सूर्य नारायण सब में है, आपके हमारे शरीर में भी सूर्य नारायण क्या उष्णता है। अगर सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो वैज्ञानिक कहने को भी नहीं जिंदे रहेंगे कि सूर्य ठंडे हो गए, आप अपना तापमान के लिए व्यवस्था करो, नहीं बोल सकते, वो खुद ही चले जाएंगे। तो हम सूर्य से जुड़े हैं, सूर्य हमसे जुड़ा है, लेकिन सूर्य हम में है, हम सूर्य में नहीं है। हम मर जाए तो सूर्य को कुछ नहीं होगा, क्या ख्याल है? और सूर्य चले जाए तो हम कुछ नहीं हो जाएंगे। तो हमारा शरीर है कार्य, और सूर्य नारायण का तापमान है कारण। कारण हट गया तो कार्य ठोस। तो सूर्यों का सूर्य जो चैतन्य है वो है सूर्य का कारण, और सूर्य है उस परमेश्वर का कारण। और सूर्य का कारण, पृथ्वी का कारण, जल का कारण, तेज का नहीं कार्य, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का। हमारा शरीर है कार्य। हमारे शरीर से पृथ्वी तक तो निकाल दे तो नहीं रहेगा शरीर। पूरा जल अंश शोष ले तो नहीं जिएगा, क्योंकि कारण का हिस्सा हट गया ना। तो कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, लेकिन कार्य के बिना कारण रहेगा। तो ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं रह सकती, लेकिन सृष्टि के बिना ईश्वर रहता है। तुम हो कारण और शरीर है तुम्हारा कार्य। तो तुम्हारे बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना तुम होते हो। तो तुम कारण हो, शरीर कार्य है।
शरीर काय का कार्य है कि अष्टधा प्रकृति का, तो बुद्धि भी कार्य है। अब बुद्धि जब जगत के तरफ जाती है, देखना चाहती है, तो कार्य दृष्टि से बुद्धि भी कार्य है और जाति भी कार्य में है। जाए, लेकिन मूल कारण में आए बिना बुद्धि बेचैन हो जाएगी। हर रोज रात को बुद्धि कारण में जाएगी, सुबह ताजी होके आएगी। बात समझ में आ रही है? गहरी नींद में, समाधि में बुद्धि कारण में चली जाती है और व्यवहार में बुद्धि स्वयं भी कार्य है, कार्य में खेलने जाती है, कार्य में विचरण करती है। तो समझो बुद्धि जब जगत में जाती है तो अपने बच्चों के साथ खेलती है। जैसा जैसा जिस चीज को मानती उसको ऐसा ही दिखता है, तो अपने बच्चों के साथ खेलती। और जब ध्यान में आती है तो सुषुप्ति में जाती तो अपने मूल के साथ, कारण के साथ विश्रांति पाती। तो अब साधक को ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि जब कल से सत्संग चल रहा है केनोपनिषद का, मन किसकी सत्ता से स्फुरित होता है, प्राण किसकी सत्ता से नियंत्रित होते हैं। तो गुरु ने बताया उस कारण की सत्ता से, उस परमात्मा की सत्ता से। तो जब दुख आए तो दुख किसकी सत्ता से दिखता है? तो दुख के हाथ पैर कट जाएंगे, पोल खुल जाएगा। दुख किसकी सत्ता से दिखता है? मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी जोड़कर दुख को बढ़ाए कि दुख किसकी सत्ता से दिखता है? मुझ कारण की सत्ता से दिखता है। मैं अगर दुख को महत्व न दूं तो दुख मुझे कुछ नहीं कर सकता। सुख की लोलुपता आती है मन में, लेकिन मैं उसको महत्व न दूं, लंबे श्वास लूं और मन दूसरी जगह लगा दूं तो सुख की लोलुपता चली जाए। चिंता होती है, लेकिन दिखती किससे है? दिखती तो चैतन्य से है। तो चिंता के समय भी देखने वाला चैतन्य होता है कि नहीं होता? दुख के समय, सुख के समय, मान के समय, अपमान के समय वो मूल कारण होता है कि नहीं होता है? मूल कारण पे नजर पड़ी तो कार्य में यथा योग्य करो, आए सीते सीते भाई लक्ष्मण करो, लेकिन राम जी की नाई अंदर में निकले। कृष्ण की नाई युद्ध करो कराओ, लेकिन निर्ले। जनक राजा की नाई राज्य करो कराओ, लेकिन निर्ले। तो वृत्ति जब उठती है तो जहां से उठती है वहां चैतन्य है कि नहीं है? ईश्वर है कि नहीं है? है। वृत्ति जब चल रही है, जाती है, तो उसमें चैतन्य है कि नहीं है? है। और वृत्ति जहां थोड़ी बहुत ठहरी तो ठहरी कि नहीं ठहरी, वो चैतन्य है कि नहीं है? और फिर वृत्ति थक कर तो शांति चैतन्य में मिलती कि नहीं मिलती? तो ईश्वर कितना सहज में, कितना सुगम है। फिर सोचते कि इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, तो इधर को हेय मानते तो ऐसा होता है। वहां अच्छा है, वहां चलते हैं, अच्छा है, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा वैसा लगा, अब चलो भाई बम्बई वापस। तो आप जहां जहां कारण, जिस जिस कार्य को महत्व देते हो महत्वपूर्ण है, और जहां से महत्व हटाते हो महत्व शून्य होता है कि नहीं होता है? तो आप कारण हुए कि कार्य हुए? आप कारण हुए। कारण होकर
कार्य को महत्व देकर आप उसके दास बन जाएं तो आपकी मौज है, उसके सखा बन जाए तो मौज है, उसके सेवक बन जाए तो मौज है, उसके स्वामी बन जाए तो मौज है। इसलिए भगवान की उपासना भगवान को बेटा मानकर भी की जाती, भगवान को शिष्य मानकर भी की जाती, भगवान को स्वामी मानकर भी की जाती, सखा मानकर भी की जाती, सृष्टिकर्ता मानकर भी की जाती और शत्रु बुद्धि से भी की जाती। रावण ने शत्रु बुद्धि से उपासना की थी, कंस ने शत्रु बुद्धि से उपासना की थी, तो भगवान के धाम में गए, क्योंकि भगवान सबका कारण है, उन कारण का ही चिंतन करते थे। जब कंस भोजन करते तो चपट चपट लगता था कृष्ण आ रहे, अपनी आवाज से कृष्ण घुस कहते, तो स्वयं तो मैं कंस हूँ कार्य में थे, लेकिन कृष्ण की याद कारण में ले गई, तो कंस मरे लेकिन बोले भगवान के धाम में गए, रावण मरे भगवान के धाम में गए। तो आप कार्य में मैं डालते हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं कारण में, तो कार्य छूट जाएगा, आप कारण में पहुंच जाएंगे। और अब भी कारण में लग जाओ तो पहुंचा हो। और कृष्ण आए, हम वैर बुद्धि से भजन करे, राग बुद्धि से भजन करे, सखा बुद्धि से करे। अभी कृष्ण किसको कहते हैं? श्री कृष्ण के अवतार के पहले हजारों लाखों वर्ष पहले वेद थे, और वेद में कृष्ण शब्द की महिमा और व्याख्या आई। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो कृष्ण है। तो कार्य को कर्षित आकर्षित जीवन और विश्रांति कारण में से मिलती है। मन बुद्धि कार्य है, दौड़ते हैं, लेकिन रात को कारण में जाते कि नहीं जाते, और दौड़ते समय कारण की सत्ता से जाते कि नहीं जाते, और जहां जहां जाते वहां मूल में कारण है कि नहीं है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, जहां जाओ तो बाहर से कार्य दिखेगा, लेकिन उसके मूल में कारण है कि नहीं। तो तरंग उठता है भी जल से, टकराता भी जल से है, रूप बदलता है, भंवर हो जाता है, बुलबुले हो जाता है, झाग हो जाता है, सेवाल हो जाता है, वो भी जल से, और फिर मर जाता है तो भी जल में, और फिर उठता है तो जल से। ऐसे हमारे शरीर कार्य में ही जी रहे हैं, कार्य में ही घूम रहे, कार्य में विलय हो रहे, फिर कार्य में से पैदा हो रहे, लेकिन कार्य की मूल में कारण है। तो सृष्टि के मूल में, प्राणों के मूल में, मन के मूल में, बुद्धि के मूल में, चिंतन के मूल में, दुख को जानने के मूल में भी कारण है। तो कारण पर नजर रखें। नास्तिकों ने कहा भगवान नहीं है, और उन्होंने जब तर्क दिए तो लोगों ने सुना कि बात तो सच्ची है, तर्क के अनुसार उनको भी गर्दन हिलने लगी। फिर आस्तिकों ने कहा भगवान नहीं कैसे है, तो वो उनके भी तर्क ऐसे लगे सुनने वालों, वो बात भी अब क्या सच्चा। भगत देख रहा है कि भगवान नहीं है, ऐसा सोचकर जो तर्क ले आते उनको भी सत्ता तो हो ही दे रहे, तो बड़े कुशल हो जाता। और भगवान है वो बोलते, उनकी बुद्धि को भी अकल तुम ही दे रहे हो। वाह प्रभु वाह, नहीं है वाले को भी सत्ता तुम दे रहे हो, और है वाले को भी तुम सत्ता दे रहे हो। फ्रीज वाले को, फ्रीज को भी तुम सत्ता दे रहे हो, गीजर को भी दे रहे हो। वो गर्मा गर्म उबलता पानी और वो ठंडम ठंडी बर्फ, ये लाइट भगवान दे दीजिए। लाइट भगवान कारण हुई यहाँ, और बर्फ और उखलता पानी कार्य हुआ। अब लाइट हटा दो तो बर्फ और उखलते पानी का अंतर बदल जाएगा, दोनों पानी है। वो
जो गर्म हो गया वो ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा है वो सामान्य स्थिति में आ जाए, दोनों मूल में आ जाएंगे। करंट बंद कर दो और खोल दो उनको, पानी खोल दो दोनों का, बर्फ को भी रख दो बाहर और गीजर के पानी को भी बाहर रख दो, तो क्या होगा? बिजली के कारण को हटा दिया तो वो फिर मूल अपने कारण में ही आ जाएंगे, जो स्वभाव था पानी का उसी में आ जाएंगे। न बर्फ रहेगी न उखलता पानी रहेगा। तो ये कैसी लीला है कि कारण से कार्य में रूपांतर परिवर्तन होता है और कार्य की सत्ता, कारण की सत्ता हट जाए तो कार्य फिर अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। तो शरीर मरने के बाद भी हम रहते हैं और शरीर के समय भी हम रहते हैं। जागृत आई तभी भी कारण रहता है जागृत को जानने वाला। जागृत चली गई फिर स्वप्न आया तो अपने ही कारण में से स्वप्न की दुनिया बनी, रेलगाड़ी बनी, पैसेंजर बने। अब ये रबड़ी मिर्ची खा ले, रबड़ी मिर्ची, रबड़ी पूड़ी, अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई। रेलगाड़ी भी बन जाती है और दूध बेचने वाले भी बन जाते हैं और दूध पीने वाले भी बन जाते हैं, कूलर में पीते। और गाड़ी पहुंची, डाकोर के भजिए खा ले, भरूच की मूंगफली खा ले, बम्बई का हलवा खा ले। तुम्हारा कारण रूप परमेश्वर स्वप्न में कार्य रूप से दुनिया बनाता है कि नहीं बनाता, उस समय होता है कि नहीं होता, और हर चीज में उसका अस्तित्व है कि नहीं। पैसेंजर भी वही बना है, चीज वस्तु भी वही बना है, ठेले भी वही बना है, खाने वाले ग्राहक भी वही बना है, बेचने वाला भी वही बना है, और बेचने वाले और खाने वाले को देखने वाले भी होते हैं, वो भी वही बना है। भजिया कैसे है तो टेस्टी है। हम बोले लेकिन दूध डाल के बनाते तो नमक दूध हानि करता है, टेस्ट तो आती लेकिन नुकसान भी करते। महाराज आप जानते हैं, हम नहीं जानते, ऐसा बोलने वाला भी बना। वही एक ही स्वप्न दृष्टा कारण कितने कार्यों में बदल जाता है। तो आपकी दृष्टि कार्य पे होगी और कार्य में अच्छाई बुराई करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अच्छाई बुराई का नाटक करते हुए नजर कार्य पे नहीं कारण पे होगी तो आनंदित हो जाओगे, ईश्वर में आ जाओगे। तो जब भी कुछ देखे तो कारण में पहुंच जाओ, मौज ही मौज हो जाएगी। तो शास्त्रार्थ करके किसी ने सिद्ध कर दिया भगवान नहीं है, उसकी सत्ता भी वहीं से, और किसी ने सिद्ध कर दिया भगवान है, उसकी सत्ता भी वहीं से। भक्त आनंद में वाह, जीतने वाला भी तू, हारने वाला भी, सत्ता सबको तू देता। तो संकल्प के प्रारंभ में कौन है, संकल्प के समय में कौन है, संकल्प के अंत में कौन है, संकल्प पूर्ति के सुख में कौन है, संकल्प पूर्ति के दुख का साक्षी कौन है। तो संकल्प पूर्ति अपूर्ति सुख दुख महत्वहीन हो जाएगा और परमात्मा तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। सच्चा सुख मनोरथों में नहीं है, सच्चा सुख चीजों की उपलब्धि में नहीं है, सच्चा सुख में सुखी हूँ इस अभिमान में नहीं है, सच्चा सुख विषय आसक्ति में नहीं है। सच्चा सुख है सबके कारण रूप ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के सुमरण में, ईश्वर को अपना मानने में। क्या ध्यान है? महात्मा थे, यात्रा कर रहे थे,
कोई लुफंगा फुफंगा था, महात्माओं को देखकर एलर्जी होती होगी, जो भी होगा। एक साधु बाबा हराम का खाते मुंह पर का डंडा मार दिया। अच्छा, रक्त की धार भई, वो तो भाग गया। आया लीलाधर जी, सब बाबा 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 कुछ पहुंचा, टांगे वाले को बुलाया, टांगे में बिठाकर सिविल सर्जन साहब, ये महात्मा आए ऐसे। तो सर्जन भी भगत था, उसने भी बड़ी मस्तक से टांका वाका मारा, थोड़ा ही वो ठीक गया। फिर सर्जन का घर सिविल में ही था पास, गर्मा गर्म दूध, बोले बाबा पी लो। बाबा को यार बड़ा सियाना है, डंडा भी मारता है, टांगे में भी बिठाता है, टांका भी लगाता है, दूध भी पिलाता है, क्या खेल है। बोले बाबा मैंने डंडा नहीं मारा। अरे तू कुछ भी बोल, मैं जानता हूँ तुझे। डंडा भी मारता है। मारा बाबा मैं सिविल सर्जन हूँ। हाँ मैं जानता हूँ लाला, डंडा भी मारने को डंडे वाला बनता है, फिर टांगा बुलाने वाला बनता है, फिर टांगा वाला बनता है, फिर सर्जन बनता है और दूध पिलाने वाला बनता है। बड़ा सियाना है, हम जान गए, बलमात में पहचान गए। बोले बाबा अब वो डॉक्टर को तो कार्य में न जाए और महात्मा सबके कारण में खड़े होकर मजा ले। तो मारने वाले के प्रति द्वेष नहीं और पिलाने वाले के प्रति राग नहीं और परिस्थिति की सत्यता नहीं, परमात्मा की सत्यता है। बस केवल इतनी नजरिया आ जाए, मौज हो गई। दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मैं पीड़ित हूँ, तो पीड़ा जोर मारेगी। मुझे तो दर्द और पीड़ाओं ने बड़ा बड़ा सहयोग किया। ऐसी ऐसी पीड़ाएं ही, और एक मिनट बैठने न दे, सोने न दे, न लेटने न दे। ऐसा अंग्रेजी दवाओं का रिएक्शन, जहरी मलेरिया हो गया था और सामान्य में बुखार समझकर सत्संग करे और शरीर को मनोबल से हेमोग्लोबिन 6-7 हो गया और स्थिति ऐसे हो गई। फिर खूब डोज आए, मलेरिया तो गया लेकिन वो साइड इफेक्ट ऐसा क्यों आ रहा है, न नींद आवे न कुछ चले। फिर पागल भी कुछ चैन से बैठ सकते हैं, हमको उतनी भी चैन नहीं। और तो जानते थे कि हम पागल नहीं है, सूझबूझ भी थी, लेकिन इतना अंग्रेजी दवाओं ने कहर कर दिया। ऐसी पीड़ा फिर विचार उठता कि कौन कर रहा है। तो हंसी भी आती थी उस समय, सुख भी। पीड़ा इतनी कि देखने वाले के आंसू बहने लगे और फिर भीतर से सोचते तो खुशी ऐसी कि देखने वाले को समाधि लग जाए। वापस आ जाए अपने स्वरूप में। तो मूल ईश्वर पर नजर जाती है तो पीड़ा भी। और ईश्वर कृपा करते, ईश्वर कृपा करते तो करते होंगे बाबा। जब सत्संग ही नहीं मिला, महात्मा भी नहीं मिले, तो ईश्वर के स्वरूप का पता ही तो नहीं चलेगा और ईश्वर कैसे कृपा करते हैं। मैं तो ये बात आज कहा किसी को, मैं क्या ईश्वर, बोले भगवान और संत लोग कृपा करते हैं। मैं क्या संत लोग भी कृपा तो भगवान से ही करेंगे। और भगवान संतों के द्वारा कृपा करते हैं, लाचार मोहताज के द्वारा भी भगवान कृपा कर देते हैं। संत के द्वारा तो करते हैं, लाचार मोहताज अनजान जिसको लोग बेकार मानते हैं उसके द्वारा भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान कब किसके द्वारा कैसे कृपा करे, आप केवल भगवान को चाहो। जैसे किसी को आप चाहते और उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये मेरे को चाहता है, ढूंढ रहा है, तो व्यक्ति सामने अंधेरी रात में बैटरी ले आया और बोले कहाँ जाना है, बोले फलाने के घर। वो समझ गया फलाने का घर मतलब मेरे घर आना चाहता। अभी उसने गुप्त रखा, इधर है इधर है इधर।
हम उस पार है नदी के, नाव वाले तो चले गए। बोले आप खड़े रहो, मैं करता हूँ। तो किसी से कुछ साधन वादन कैसे भी करके फोन वोन करके नाव बुलाई, बिठा दिया, ले गया। अब मिले तो बोले अरे तुम ही थे। मिले तो पहले थे, लेकिन आनंद पता चलने पे आया। जैसे ईश्वर तो मिलते रहते, लेकिन पता चलने का जो मजा है वो अलग बात है। हम घर में पूजा पाठ करके फिर भगवान राम जी का मंदिर था और शिव जी का था, तो शिव जी को जल वल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उसके बाद ही दूध पीते, नाश्ता का आदि जो भी। एक बार रास्ते में देखा तो कोई पैंट शर्ट वाला युवक पड़ा है, वो है गौशाला। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम वहां खड़े रहे। तो हमारे अंतर्यामी की प्रेरणा हुई ना, कारण की प्रेरणा हुई कार्य को। उसको पानी छाटा, पानी पिलाया, भूख तो जो शिव जी को दूध चढ़ाना था वो पिला दिया। तो उसमें आ गई चेतना। बाबूजी, उस समय बापू नहीं थे, बाबूजी हम बिहार से, पिता मर गए, भाभी ने ताने मारे, कमाता नहीं हराम की खाता है, निकल पड़े कमाने को। अहमदाबाद में आए, कुछ था तो नहीं, हमाली चालू किया तो कूलियों ने मिलके मारा के हमारे पेट पे लात मारने को आ गया बिहारी। तो वहां से मार के भगा दिया। तो पैदल छोटा स्टेशन है मणिनगर का, वहां जा रहा था। 3 दिन से भूखा था, चक्कर आ गए, इसलिए मैं गिर पड़ा था। मैंने कोई नशा नहीं किया था। तो वही परमात्मा पिघला, अपने जो खर्ची के रुपए पैसे थे, चिल्लर विल्लर जो भी कुछ था वो दे दिया। माँ को बोला मीठी पक्की रोटियां बना दे, भाखरी जैसी जो 2-4 दिन रहे वो सब बना दी। 2-4 दिन वो खाता रहे और पैदल रिक्शा में बिठा के उसको रवाना किया मणिनगर स्टेशन की तरफ। महाराज लोगों की नजर से तो लाचार, मोहताज, कूलियों के द्वारा पीटा गया, सताया गया, भाभी के द्वारा धिक्कार पाया गया, एकदम बेचारा आदमी है। लेकिन उस बेचारे के द्वारा वो ऐसा भरसा के अंदर आवाज है, आज मेरी पूजा होगी। मैं क्या, आप कौन बोल रहे कि जिसको जल चढ़ाता है, मैं वही बोल रहा हूं। अब तुम संसार में नहीं रहोगे, मेरे बन गए, मेरे पास संत बन जाओगे। और फिर कुछ ही दिन में चल पड़े हम तो, और अभी तक यहाँ बैठे। हाँ, मैं कहूँ वो बिहारी तेरा भला हो भाई, तेरे चक्कर आने का भला हो। तो भगवान संत के द्वारा कृपा करता है, लेकिन लाचार मोहताज की सेवा भी करते। तो लाचार मोहताज के द्वारा भी दुआ वही देता है, अथवा वो बाहर से नहीं दुआ दिया तो इधर दुआ देने वाला देर भी तो नहीं करता। फिर अनुष्ठान किया तो बार बार लीलाशाह जी के पास चलो, आप कौन बोल रहे जिसका अनुष्ठान कर रहे हो? शिव जी का। तो मैं शिव बोल रहा हूँ, क्या पता मेरे मन की कल्पना है क्या? आप बोलते हैं कि मेरे मन की भावना है। तो जाता शिव मंदिर में तो शिव जी का निर्माल्य, पार्वती का निर्माल्य बिखरता गिरता, तो वो शुभ माना जाता था। तो एक बार आप ईमानदारी से ईश्वर की तरफ चले जाओ तो महाराज वो न जाने क्या क्या लीला करके, कैसे कैसे करके, सत्संग सुना के, ये करके आपको अपने स्वरूप में ले आते। ईश्वर की तरफ चलने का इरादा करते, लेकिन बीच में असाधन करते हैं। इरादा कच्चा पका है, जरा ये भी खा ले, जरा ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो यात्रा लंबी करता चलो, लेकिन तीव्र तड़प हो तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का भटकन। कभी गए 4 धाम गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, जाने का विचार होता है वहां कौन है?
जाने की सत्ता मिलती है, वहां कौन है? तो संकल्प के मूल में कौन है? संकल्प चलता है, उसमें सत्ता किसकी? तो सच्चा सुख कल्पनाओं में नहीं है, सच्चा सुख शादी विवाहों में नहीं है, सच्चा सुख धनी होने का, सत्ताधीश होने का अभिमान में नहीं है, सच्चा सुख विषय वासनाओं में नहीं है, सच्चा सुख सोने की लंका बनाने में नहीं है, सच्चा सुख कंगाल होने में भी नहीं है। सच्चा सुख है जो सब कार्यों का मूल है, उस परमेश्वर है ना। तो रात को सोते समय दिन भर तो बुद्धि अपने बच्चों से खेली, अब अपने मूल स्वामी के चरणों में जा रही है मती देवी। ओम ओम हरि नारायण प्रभु ओम ओम। कार्य में कार्य घूमा, बुद्धि भी कार्य है प्रकृति का और संसार भी कार्य है, कार्य कार्य में घूमा। अब कार्य अपने कारण रूप में अष्टधा प्रकृति से ऊपर परमात्मा में आ गए। तो मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, प्रकृति मुझसे आठ प्रकार की प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। भगवान बोलते हैं तो ऐसा आप भी बोलो, मैं भी तो भिन्न हूँ क्योंकि मैं आपका हूँ। तो भगवान की और जीवात्मा की आप अपने में सजातीयता है, एकता है, और शरीर की संसार की अपने में एकता है। संसार भी पांच भूत और शरीर भी पांच भूत। संसार भी बदलता है और शरीर भी बदलता है, लेकिन आत्मा जो कहते हो बचपन में जो था वही अभी है, बचपन को जानता है। बचपन अभी नहीं है, लेकिन बचपन की बुद्धि अभी नहीं है, बचपन का मन अभी नहीं है, बचपन का अहंकार अभी नहीं है, लेकिन बचपन का मन बुद्धि अहंकार ऐसा था, उसको जानने वाला मैं तो वही का वही। पिताजी ने एक बुशट बनवा दी थी, उसमें हीरे हीरे लगाए थे नकली। अब महाराज किसी को बोलना नहीं, मैं अपनी पोल पट्टी बताता हूँ। चांदनी रात थी, चमचमाती बुशट, आकाश में देखा, तुम भी किसी सेठ के बेटे हो, इतने हीरे वाला कपड़ा तुमने पहना, तुम मेरे भी दिखाता है। मैं आकाश के तारों को बोलता था कि देखो तुमने भी हीरे पहने, मैं भी हीरे पहने। अब वो बुशट कहाँ गई पता नहीं, वो बुद्धि कहाँ गई पता नहीं, लेकिन मैं तो वही का वही है कि नहीं। ऐसे आप भी तो अपने अपने ढंग से वही के वही। तो आप कारण हो, शरीर कार्य है, सुख दुख कार्य है, मान अपमान कार्य है, जन्म मृत्यु कार्य है, नींद और जागरण कार्य है, लेकिन आप सबके कारण मतलब आत्मा हो। और आत्मा परमात्मा कैसा है? तरंग और सागर, घड़े का आकाश और महाकाश, बिंदु और सिंधु। तो बोले जीव अगर ब्रह्म में मिल जाएगा अथवा जीव अगर ईश्वर में मिल जाएगा तो जीव की जो अल्पज्ञता है, काम है, क्रोध है, दुख है, चिंता है, वासना है, तो जीव के जो दोष है ईश्वर में मिल जाएगा तो ईश्वर भी तो दोषी हो जाएगा। जीव अगर ब्रह्म में मिल जाएगा तो इतने जीव मिल जाएंगे ब्रह्म में, तो ब्रह्म की क्वालिटी भी तो डाउन हो जाएगी। बोले तुम एक बार ब्रह्म से मिल जाओ, फिर देखो ब्रह्म की क्वालिटी डाउन होती है क्या। सूरज आता है तो अंधकार सूरज में खो जाता है, तो सूरज का अंधकार की क्वालिटी डाउन होती है क्या। अरे कानपुर का गटर गंगा जी में मिल जाता है, फिर भी गंगा जी की क्वालिटी ऐसी रहती है कि कलकत्ता में से पानी भर के जाते तो यूरोप तक ज्यों का त्यों रहता है, बिगड़ता नहीं। लेकिन यूरोपियन नदी का भर के आते और 8 दिन जल्दी पहुंचता है जहाज बम्बई में, लेकिन उनका पानी बिगड़ जाता है और अलग जगह से भराते। तो गंगा जी में इतर प्रभाव को नष्ट करने वाला ऐसा प्रभाव है
कि गंगा जी तो निकलती है, आप मैं जहाँ से गंगा निकलती है उसको गौमुख बोलते हैं, आप कूद के लांग सकते हो गंगा को। एक पैर इधर रखा और एक उधर लंबा कर दिया तो गंगा जी लांग गए आप। इतनी गंगा जी चलती और यहाँ आके तो बाप रे सब, और इलाहाबाद जाते तो वो बाप रे। तो जो जो मिला पानी वो सबको आत्मसात कर लिया ना, सबको अपने मैं बना दिया। जब गंगा जी कार्य उसमें इतना सामर्थ्य है तो महाराज मूल ब्रह्म में जीव की क्या गड़बड़ियां और गंदगी होती नहीं है, वो स्थायी है ही नहीं, सापेक्ष है, काल्पनिक है। सपने में इतने गंदे जीव, गटर और नाले सब दिखते हैं तुम्हारे में, लेकिन तुम्हारे को बिगाड़ते हैं क्या? सपने में तुमने देखा गया है छी 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 क्या गंदी बस्ती में आ गए, नाक दबा के निकले, फिर आगे गए कि गटर कहाँ जाती, तो आगे 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 तो दूसरी गटर मिलती और एक महागटर में पहुंच गए है, छी 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 यार क्या देखने का मन बना है। राम राम। अरे बोले चलो ये महागटर कहाँ मिलती, बोले समुद्र में। अब उस महागटर को समुद्र में मिलने दो, फिर महागटर रहती है क्या? महागटरें कई समुद्र में मिलती है, महानगरों की महागटरें समुद्र में मिलती है। तो समुद्र में जाते ही खोजो कौन से महानगर की महागटर है। अरे गंगा जी के उभरती है, वही महागटर है, फिर गंगा जी बन जाती ना। और गंगा जी में कई नाले पड़ते तो सब गंगा जी बन जाते। कारण का ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है कि कार्य उसको कुछ कर नहीं सकते। अरे ऐसी आकृति, सोने में इतनी आकृति, इतने गहने, तो सोना बिगड़ जाएगा? सोना नहीं बिगड़ता। हाँ, दूसरा जो डाला है तपाओ तो निकल जाएगा, सोना सोना रहता। ऐसे ब्रह्म अथवा भगवान में इतने आएंगे तो भगवान बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो जगत में ईश्वर को ढूंढा तो कार्य में कारण को ढूंढ रहे हो। अगर सुषुप्ति और समाधि में ईश्वर ढूंढा तो कारण दृष्टि है, आसान हो जाएगा। लेकिन अपने मैं में ईश्वर को ढूंढा तो महाराज कार्य कारणातीत दृष्टि जागृत हो जाएगी। कार्य कारणातीत, अपना मैं, अपने मैं में ही कार्य कारण अध्यस्त है। तो संकल्प के उत्पन्न में, संकल्प के समय में, संकल्प के अंत में, और संकल्प के मूल में, और संकल्प के देश में, दौड़ने वाले देश में ईश्वर है कि नहीं? और संकल्प शांत होते वहां ईश्वर है कि नहीं? है। संकल्प में आकार आने के पूर्व, संकल्प में आकार के समय, और संकल्प का आकार निकल जाने के बाद ईश्वर है कि नहीं? जरा सूक्ष्म बात। दिन भर बैठे इंतजार किया तो माल भी ऐसे ही दिया, एकदम 100 टच, 1000 टच बच कुछ नहीं, बस है सो है। इसको पकड़ लो तो बहुत सारे तीर्थों का स्नान हो गया, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों को तर्पण मिल गया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचार स्थिरम करता, ये ब्रह्म विचार मिल रहा है आपको। एक क्षण के लिए इतना पुण्य होता है, तो कितनी क्षण मिल गई आपको? वसूल हो गया ना इंतजार, वसूल हो गया ना
झांकना, थाकना, बैठना। इसके बिना भी चलेगा काम। नारायण हरि, हरि ओम, हरि ओम, 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 ओम। कार्य में भागे, अब कारण में आ रहे, और कार्य कारण जहां से फूरता है, तुम ही में आ रहे, तुम और हम गुम, दफ्तर गुम। ऐसा करके रात को सो जाओ, ईश्वर में सो जाओगे। नींद की नींद और ईश्वर में विश्रांति, दाढ़ी की दाढ़ी और बापू का बापू। ये सब मगजमारी नहीं, ऐसे ही बापू बन गए। कभी इधर उधर होता, जरा सा कैंची करके सेटिंग कर लिया भाई। काय को सलून में जाना, आप ही रेलगाड़ी, आप ही पैसेंजर, आप ही कटिंग, मौज है भाई, मौज ही मौज है। और सलून वाले में भी आप, रेल के ड्राइवर में भी आप, फलाने में भी आप, फलाने में भी आप ही आप। डंडा भी मारता है, टांगे में भी बिठाता है, टांगा भी चलाता है, टांके भी मारता है, बस सिविल सर्जन भी बनता है और दूध भी पिलाता है। यार तेरे को बोले बाबा मैं तो टांगा नहीं चलाता। अरे तू ही टांगा चला रहा था। बाबा मैं टांगा नहीं चला। अरे तो डंडा मारा तूने। और फिर बाबा क्या हुआ क्या हुआ? फिर तू टांगे वाले को बुलाने गया। फिर टांगे वाला बन के भी तो तू ही चला रहा था टांगा। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। बाबा आपको क्या हो गया? मुझे तेरे को यार क्या हो सकता हो गया? अलग अलग रूप बना के थकता रहता है, छुपा रहता है। सृष्टि में तू छुपता और जीव तुझे खोजते, और प्रलय में हम लोग छुप जाते और तू खोजता है। चालाक है। प्रलय में हम लोग छुप जाते अज्ञात में, तू खोज खोज के फिर सृष्टि करता, और सृष्टि में तू छुप जाता है और हम लोग खोज खोज के जख मारते। अब मुश्किल से मिलता है वो, ये है तू डंडा मारने वाला। मार, और भी डंडे कितने मारेगा? बाबा मैंने डंडा नहीं मारा, रियली कहता हूँ, माफ करना महाराज। आपको क्या हो गया? तुझे क्या हो गया यार? ऐसा क्यों झूठ बोलता है? बाबा बोलते तू झूठ क्यों बोलता है? वो सर्जन बोलता है बाबा आपको क्या हो गया? यार को हमने जा बजा देखा, कहीं बंदा देखा, कहीं गिड़गिड़ाता देखा, कहीं दान करता देखा तो कहीं दान लेता देखा, कहीं बुक्कल बिच वडियार जो सोते उसकी लौ में देखा। यार तुझे हम जा बजा देखा। ओम ओम ओम। चलो नारायण हरि हरि। ये नजरिया आ जाए न तो चलते फिरते भगवान की भक्ति। फिर ठाकुर जी को कौवा ले जाओ चाहे कौवा ले आओ, दुख नहीं होगा। वाह वाह। वो भगत बेचारा दुखी हो रहा था कि ठाकुर जी मेरे यहाँ कुछ तकलीफ हुई हो तो कौवे के घोंसले में चले गए, मैं पापी हूँ अब आ गऊ। नहीं नहीं, ठाकुर जी की लीला है कि तू सत्संग में जा। ठाकुर जी के कारण रूप को जान ले। और मैं अपनी बात कहूँ कि मैं जब गुरुजी के पास गया तो मेरे पूजा का सामान लेके गया था, और वो पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाता पीता। तो एक दिन मैं देखा तो मेरा पूजा का भगवान और ये वो सब सामान गायब। तो फिर थोड़ा चुप बैठा रहा। तो गुरुजी ने कहा क्या बात है, आज उदास लग रहा है? तो जो चेला था ना मेरा गुरु भाई, वो सीनियर था, मैं जूनियर था, तो सब लोग मेरे को भगाना चाहते थे गुरुद्वार से। तो जोर से हंसा, बोले बाबा आज इसका भगवान चोरी हो गया। अरे मेरे को महंत बोलते थे, महंत महाराज भगवान चोरी हो गया। और गुरुजी जोर से ठाका मार के हंसे, तो मेरे को तो और धक्का लगा। उसके हंसी से तो पता चला कि इसने चुराया होगा, और फिर गुरुजी उसको सपोर्ट करे तो मैं तो और थोड़ा सुकड़ गया। लेकिन उस दिन के बाद वो कारण रूप भगवान
सदा के लिए कार्य में समा गए, फिर पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस समय तो लगा कि गुरुजी और ये गुरुजी का सेवक मिलकर मेरी तो मखौल उड़ा रहे हैं। एक तो भगवान कोई कहीं चले गए, और फिर बाद में पता चला कि भगवान जा सके ऐसी कोई जगह ही नहीं है। वो तो अभी पता चलता है, भगवान छुप सके ऐसी कोई जगह ही नहीं है। कार्य रूप में सब जगह दिख रहे हैं और कारण रूप में उसमें अनुस्यूत है। गहने कितने भी बने, लेकिन कारण सोना तो है ना उसमें। ऐसी सृष्टि कैसी भी बने, उसकी गहराई में तो प्रभु जी ओम, ओम प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। ओम ओम ओम। चलो तो चले दरिया देखें, दरिया सब लहरें, लहरों का लाल भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। चलो तो चले बाजार देखें, बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तू चला रहा है। श्वास का कारण भी तो तू। सो गए, लेकिन सुबह जगाने वाला भी तो तू ही है। अगर तू नहीं जगाता तो चौकीदार के बाप की ताकत है हमको जगा सके? हाँ? लोगों की ताकत है कि हमको चलता फिरता कर सके? तू ही तो चलता फिरता करता है, मन को प्रेरित करता है, प्राणों को नियमन करता है, वृत्ति को बहिर्मुख करता है, अनुशासित करता है। तेरी तो लीला है, तू ही लीलाधार है। सारी लीलाओं को मूल स्थान तू ही है। मौज हो गई, तेरा बेटा ऐसा नहीं करता वैसा। जब दुराग्रह करते तो रो, बेटा ऐसा ही करे वैसा ही करे। है, अपना तरफ से प्रयत्न करो। अगर बेटा नहीं मानता, नहीं सुधर रहा, तो तेरा है, तू ही सबका कारण है। मेरा बेटा ममता ही रुला रही है। प्रभु जो तेरी मर्जी, बेटे का भला हो जाएगा, बदल जाएगा, तेरी मुसीबत चली जाएगी। जिस बात से दुख और परेशानी हो, तो सभी का कारण तो परमात्मा है। प्रभु अब तुम्हारा तुम जानो। हम प्रयत्न तो करते, लेकिन हमारे प्रयत्न कुछ नहीं, तुम ही जाना। नारायण नारायण। आपकी विश्रांति भगवान के जिम्मे कर देंगे। जिससे शत्रुता है, तो शत्रुता तो मन में है, ऊपर ऊपर से। उखलता पानी गीजर के कारण है, ठंडा पानी फ्रिज के कारण है, लेकिन मूल तो बिजली है। ऐसे मूल तू उसी का है। शत्रु में भी तू ही है। मित्र मेरा ओम। शत्रु के लिए सद्भाव पैदा करो, मन ही मन शत्रु को प्रदक्षिणा करो। शत्रु का कारण रूप तुम्हारे पर प्रसन्न हो जाएगा। शत्रु को मार पीट के आप शत्रु नहीं मिटा सकते, दूसरे जन्म में लेगा, लेकिन सदा के लिए शत्रु समाप्त कारण रूप से देखो। तो स्वाप तो शत्रु है, लेकिन कारण रूप से वही है, तो वो भी ऐसे देखता है, प्यार से नहीं देखता। सबका कारण भगवान है। बोले सबका कारण भगवान है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे सब यंत्रों का कारण बिजली है, फिर भी यंत्रों के जैसे जैसे संस्कार ऐसा काम होता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? सत्संग करो और भगवान को प्रीतिपूर्वक पाने के लिए भजो, तो सारी बुद्धि में ज्ञान खुलेगा। अपनी मान्यता के अनुसार भगवान नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान के अनुसार अपनी मान्यता बदल जाएगी। हरिओम हरिओम। चलो जी, आप जा सकते हो। संत का करेगा, और संत भगवान में, तो भगवत और संत में ही तो रहेगा। क्या है, ऐसा नहीं जब संत मिला तभी पुण्य का मीटर चालू हुआ। अरे जब से संत के लिए चल पड़े तभी से मीटर चालू है। भगवान के लिए, संत के लिए जब से चल पड़े तब से मीटर चालू। चाहे कोई मिलो कोई मिलो, उद्देश्य तो वो होता है।
हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। चालू रखो। ओम 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 राम 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 राम।
ये आंवले